स्टूडेंट्स, क्यों एक 200,000 टन की शिप फ्लोट करती है लेकिन एक छोटा सा पत्थर पानी में डूब जाता है? ये राज एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर छुपा हुआ है और उस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं डेंसिटी। तो आइए डिस्कवर करते हैं ये डेंसिटी आखिर है क्या चीज। स्टूडेंट्स, मरकरी लिक्विड के अंदर मैं ये दो डिफरेंट मेटल्स फेंक रहा हूं, एक गोल्ड है और दूसरा लेड। तो देखें ये क्या, गोल्ड सिंक कर गया लेकिन लेड फ्लोट कर रहा है। ये मिस्ट्री भी आज सॉल्व करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपके सामने दो ब्लॉक्स हैं, दोनों का साइज सेम है। एक ब्लॉक वुड का बना हुआ है और दूसरा ब्लॉक लेड का है। स्टूडेंट्स, आप जानकर हैरान होंगे, अगर वुड का 1 kg का ब्लॉक है तो इसके अगेंस्ट इमेजिन लेड 10 kg का होगा। ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि इतना वजन होगा, लेकिन एज कंपेयर टू वुड लेड का ज्यादा ही होता है। तो बेटा ये कैसे पॉसिबल है जब साइज सेम है दोनों ब्लॉक्स का, लेकिन वुड का मैस कम है और लेड का मैस ज्यादा है? कॉन्सेप्ट बेटा पीछे सेम है, जिसे हम नाम देते हैं डेंसिटी। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर में तीनों ब्लॉक्स ने, तीनों ऑब्जेक्ट्स ने सेम स्पेस ऑक्युपाई की है। तो यहां पे मेरा आपसे क्वेश्चन है बेटा कि किसका मैस ज्यादा है? आपका आंसर होगा सर फर्स्ट ब्लॉक का मैस सबसे ज्यादा है। आपसे मैं रीजन पूछूंगा बेटा ये क्यों है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि सर प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जितना ज्यादा मैटर किसी चीज के अंदर पैक्ड होगा उसका मैस उतना ही ज्यादा होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा मैटर किसके अंदर पैक्ड है? फर्स्ट ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट का मैस एज कंपेयर टू अदर ज्यादा है। तो बेटा डेंसिटी आपको यही बताता है कि एक गिवन वॉल्यूम के अंदर किस बॉडी के अंदर ज्यादा मैस पैक्ड है। अगर आप इन तीनों ब्लॉक्स के ऊपर गौर करें तो फर्स्ट ब्लॉक के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर सबसे ज्यादा है, सेकंड ब्लॉक के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर कम है। तो इट मींस कि इसके अंदर ज्यादा मैस पैक्ड है। जिसके अंदर ज्यादा मैस होगा इसका मतलब है वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी तो हम उसे कहेंगे उस ब्लॉक के अंदर डेंसिटी ज्यादा है। किस चीज की? मैटर की। ठीक है, हम डेंसिटी क्या होगा, अगर डेंसिटी को डिफाइन करने लगेंगे आप यहां पे, टेल्स अस हाउ मच मैस इज पैक्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी हमें क्या बताता है कि कितना मैस पैक्ड है एक गिवन वॉल्यूम के इनसाइड। अब बेटा फर्स्ट पिक्चर पे वापस चलते हैं। बेटा मैंने आपको कहा था कि लेड का मैस ज्यादा है, 10 kg मैंने आपको इमेजिन करवाया था, एंड वुड का 1 kg। तो बेटा इसका क्या मतलब है कि लेड की डेंसिटी हाई है। लेड की डेंसिटी हाई होने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एज कंपेयर टू वुड के लेड के अंदर ज्यादा है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो उस बॉडी का मैस भी ज्यादा होगा और उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, बशर्ते कि आपका कंपैरिजन सेम साइज के साथ होना चाहिए। अगर ये लेड का ब्लॉक 1 मीटर क्यूब का है और तो वुड भी 1 मीटर क्यूब का ही होगा। इस 1 मीटर क्यूब के अंदर अगर लेड में 300 मॉलिक्यूल्स हैं तो वुड के अंदर हो सकता है वहीं पे 100 मॉलिक्यूल्स हो। 100 मॉलिक्यूल बता रहा है कि इसकी डेंसिटी कम है और 300 मॉलिक्यूल बता रहा है कि एज कंपेयर्ड टू वुड इसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि बेटा डेंसिटी मैस है पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, द डेफिनेशन ऑफ द डेंसिटी विल बी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना मैस पैक्ड है वो आपका कहलाएगा डेंसिटी। सेकंड थिंग, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, डेंसिटी को बेटा शो करते हैं हम रो से, एंड रो इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम विल बी मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसमें बेटा रो इसको रो पढ़ते हैं एंड इट इज इक्वल टू डेंसिटी। एम स्टैंड्स फॉर मैस एंड वी, कैपिटल वी यूज करना है फॉर वॉल्यूम। नेक्स्ट यूनिट, बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था यूनिट किस तरह लिखनी है। फॉर मैस वी यूज kg,
kg and for volume we use meter cube. So the unit for the density is kg per meter cube. आप ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर -3 and one more unit आपको याद रखनी है, इसको kg की बजाय हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखते हैं और इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर्स को कन्वर्जन बहुत अच्छी लगती है। सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये बेटा आपने याद रखना है। नेक्स्ट थिंग बेटा यू नीड टू नो अबाउट द डेंसिटी इज हाउ कैन यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्ड बॉडीज। स्टूडेंट्स, टू measure the volume of regular shaped objects you need to do two things. First you have to measure mass by using balance. Electronic balance भी हो सकता है, beam balance भी हो सकता है। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, बैलेंस को यूज करके mass measure करना है। Second thing you need to know is measure volume. बेटा अगर रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट को यूज करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीन चीजों को यूज करके आप वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। जैसे ही आपके पास ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। सेकंड थिंग बेटा, आपको अगर इरेगुलर ऑब्जेक्ट मिल जाए फिर क्या करेंगे बेटा, इफ यू वांट टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी रेगुलर शेप, इट कैन बी अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। बेटा आपको जो चीजें चाहिए वो फर्स्ट है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेजर इज मास। आपको पहले मास मेजर करना है। एंड फॉर इरेगुलर ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट यूज वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करना पड़ेगा, यूज मेथड टू फाइंड वॉल्यूम। आप जैसे ही वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय। सो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज करके वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। स्टूडेंट्स, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट आपने बीकर में कुछ वाटर ऐड करना है और उस वाटर का इनिशियल वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट का आपने वॉल्यूम मेजर करना है आप उसको वाटर में डिप करेंगे, वाटर लेवल राइज अप होगा और आपने फिर फाइनल वाटर लेवल या फाइनल वॉल्यूम रिकॉर्ड कर लेना है। So now to find the volume of an object, आपने फाइनल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देना है इनिशियल रीडिंग को, आपके पास वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसे हम वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। नाउ बेटा आप जबकि डेंसिटी को समझ चुके हैं तो अब आपके लिए ये समझना आसान होगा कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक कब करता है और फ्लोट कब करता है। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं जिससे आपके लिए मजीद आसान हो जाएगा ये समझना कि कौन सी चीज फ्लोट करेगी और कौन सी चीज सिंक करेगी। द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ। स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा इफ इट्स डेंसिटी इज लेस, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस होगी देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर आप उसको फ्लोट करवाना चाह रहे हैं। अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस हुई तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर डेंसिटी ज्यादा है इट विल सिंक। तो बेटा आप कैसे पता लगेगा कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा सिंक करेगा। स्टूडेंट्स आपके लेफ्ट साइड पर एक स्टोन है और हम सब जानते हैं कि ये स्टोन क्या करता है, सिंक कर जाता है इन वाटर के अंदर यही स्टोन सिंक कर जाता है। बेटा सिंक क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, डेंसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट स्टोन इज मच मोर देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टोन्स के ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिक्विड, तो इसका मतलब यह है कि डेंसिटी ऑफ स्टोन ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, जिसकी वजह से स्टोन क्या कर जाता है, डूब जाता है। तो साथ ही आप सर वही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे, शिप जिसका वजन राउंड अबाउट 200,000 टन होता है ये कैसे फ्लोट करता है फिर। तो स्टूडेंट्स आप जान के हैरान होंगे कि शिप जो कि स्टील से बना हुआ है, जिसका डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड बहुत ज्यादा हाई है, स्टूडेंट्स उसका जो बेस है जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये बेस एक हॉलो सिलेंडर होता है। दिस बेस इज अ हॉलो सिलेंडर
और इस हॉलो सिलेंडर के अंदर बेटा एयर फिल्ड होती है। दिस हॉलो सिलेंडर इज कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। बेटा इस एयर की वजह से जो एवरेज डेंसिटी बनती है, क्या चीज, एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस शिप, वो बेटा कम हो जाती है एज कंपेयर टू लिक्विड। बात को दोबारा समझिएगा, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसका बेस जो है वो एक हॉलो सिलेंडर होता है और वो हॉलो सिलेंडर एयर फिल्ड होता है, जिसकी वजह से स्टील और एयर की जो एवरेज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम आती है, जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम बनता है, वो एवरेज डेंसिटी उसकी वजह से जो बनती है वो लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाती है, जिसकी वजह से शिप फ्लोट करता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर स्टोन देखें तो बेटा उसके अंदर कोई एयर नहीं है। स्टोन इज कंप्लीटली फिल्ड बाय देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और वो फ्लोट कर जाता है। तो बेटा अब आपने याद रखना है कि कोई चीज कब फ्लोट करेगी और कब वो सिंक करेगी, ये टोटली डिपेंडेंट है उसकी डेंसिटी के ऊपर। आइए एक चार्ट देखते हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीज कहां कहां फ्लोट कर सकती है और कौन सी चीज कहां पे सिंक कर जाएगी। बेटा इस चार्ट में डेंसिटीज बताई हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। अब देखिए बेटा डिफरेंट लिक्विड्स हैं। सबसे पहले मैं लिक्विड की डेंसिटीज आपको बताता हूं। सबसे पहले मरकरी की डेंसिटी है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। अब ये एक लिक्विड है। अब सॉलिड की तरफ आए, इन सॉलिड्स में से कौन कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे और कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे इन मरकरी। बेटा गोल्ड जिसकी डेंसिटी है 19,300, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू मरकरी इसके ज्यादा है, सो गोल्ड विल सिंक इन मरकरी। लेड 11,300, सो लेड विल फ्लोट ऑन मरकरी एंड कॉपर, आयरन, ऑल अदर थिंग्स विल फ्लोट ऑन मरकरी। सिर्फ एक गोल्ड जो है वो मरकरी में सिंक कर जाएगा, बाकी तमाम की तमाम सॉलिड्स क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। सेकंड बेटा ग्रीन मार्कर की तरफ आ रहा हूं। सी वाटर जिसकी डेंसिटी है 1030। बेटा ये सब के सब सवाए आइस के, आइस को छोड़ के आइस फ्लोट करेगा, बाकी सब क्या कर जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। वाटर बेटा जिसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बेटा इसमें देखें जितने भी सॉलिड्स हैं सब के सब सिंक कर जाएंगे, लेकिन आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर बेटा आपसे मैं कहूं कि अगर मैं 3 लिक्विड्स को आपस में मर्ज करता हूं, मैं मरकरी को, एथेनॉल को और पेट्रोल को एक ही मेजरिंग सिलेंडर में डाल देता हूं, तो बेटा कौन सा सबसे नीचे होगा, कौन दरमियान में होगा और कौन टॉप पे होगा। यहां पे एक देख लीजिए, ये मेजरिंग सिलेंडर है बेटा, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे नीचे फ्लोट करेगा। तो इसका मतलब है सबसे नीचे क्या होगा, मरकरी जिसकी डेंसिटी क्या है 13,600। अब अगर मैं सी वाटर ऐड कर देता हूं या वाटर ऐड कर देता हूं, तो बेटा वाटर की डेंसिटी एज कंपेयर टू मरकरी बहुत कम है, सो वाटर विल फ्लोट ऑन मरकरी। जो सेकंड कॉलम होगा वो किसका हो जाएगा, वाटर का हो जाएगा। अगर उसके बाद मैं पेट्रोल या एथेनॉल ऐड करता हूं, तो बेटा एथेनॉल और पेट्रोल की जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू मरकरी एंड वाटर ज्यादा कम है, सो एथेनॉल विल फ्लोट ऑन वाटर एज वेल। ठीक है, यहां पे है 790 और वाटर की डेंसिटी है 1000। स्टूडेंट स्टार्ट में ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा था और मैं जानता हूं आपको पता लग गया होगा कि गोल्ड इसलिए सिंक कर गया था मरकरी लिक्विड में क्योंकि डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज मोर देन मरकरी लिक्विड। लेकिन लेड क्यों फ्लोट कर रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा बेटा फोर्सेस के ऊपर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।